क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63 रिवैल्यूएशन इसका मैं कराता हूँ। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। आउट ऑफ द क्रेडिटर्स 10,000 इज ड्यू टू डी, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। ठीक है, इन्होंने डी को एडमिट किया और उसकी कैपिटल 50,000 होनी चाहिए, लेकिन डी ऑलरेडी क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूडेड है 10,000 रुपए से। तो क्या किया फर्म ने, उसको कहा कि जो आपके 10,000 रुपए क्रेडिटर्स के अंदर है वो हम आपकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, जो 10,000 रुपए ऑलरेडी डी के क्रेडिटर्स में है वो हम उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब डी कितनी कैपिटल लेकर आएगा? 40 लेकर आएगा। ठीक है, 10,000 सर एक और बार जो रिपीट कर दीजिए, मेरा नेटवर्क इशू हो गया तो मेरे को सुना के केस में क्या हुआ, डी हमारे क्रेडिटर्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड था, तो यानी फर्म डी को 10,000 रुपए देती, लेकिन अब डी पार्टनर बन रहा है तो हमने क्या कहा कि आपको 50,000 कैपिटल होनी चाहिए आपकी, लेकिन 10,000 से आप हमारे ऑलरेडी क्रेडिटर हो, तो हम इस क्रेडिटर्स में से 10,000 रुपए आपकी कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो डी की कैपिटल में 10,000 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, अब बची कितनी रहेगी? 40,000 रुपए, वो कैश में लेकर आएगा 40,000। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,000, कैश अकाउंट डेबिट 40,000 टू डीज कैपिटल अकाउंट 50,000। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,000, क्रेडिटर्स के बाद एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,000। जो डी के 10,000 थे वो हमने क्रेडिटर्स में से ट्रांसफर किए तो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। कैश लेकर आएगा वो कितना? 40,000 टू डीज कैपिटल, तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 50,000 हो जाएगी। ठीक है, तो डी की कैपिटल में क्या एंट्री जाएगी? बाय क्रेडिटर्स अकाउंट और बाय कैश अकाउंट 10,000 और 40,000। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने सी तक बनाया। ठीक है, डी की कैपिटल में बस यही एक एंट्री जाएगी। चलो फिर इसके बाद आते हैं सेकंड पर। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ऑफ ₹1200 आर टू बी कैरीड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस, यानी हमें प्रीपेड एक्सपेंस रिकॉर्ड करने हैं 1200 के। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है हमारे लिए? एसेट्स होते हैं। जब हम जब हम प्रीपेड एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स बढ़ जाएंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 1,200 रुपए, ये हमें प्रॉफिट होगा। फिर इसके बाद एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स 2,000 पेड फॉर बीज पर्सनल एक्सपेंस। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ खर्चे डेबिट किए थे, लेकिन वो खर्चे बी के पर्सनल खर्चे थे, तो वो खर्चे तो बी की ड्राइंग्स होनी चाहिए थी। जब हम उसको बी की ड्राइंग्स बनाएंगे तो क्या होगा? बी की कैपिटल कम हो जाएगी। बी की कैपिटल लाइबिलिटी है, बी की कैपिटल कम होने का मतलब लाइबिलिटी का कम होना, तो ये भी हमारे लिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा। बाय बीज कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपए, और ये एंट्री बी की कैपिटल में भी जाएगी टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2,000। एंट्री क्या हुई? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसकी डेबिट में वैल्यूएशन अकाउंट। हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? यस सर। यस। ठीक है, अब डी पॉइंट देखो बहुत ध्यान से, डी पॉइंट मैं अभी समझाऊंगा। हाँ चलो डी ही समझते हैं पहले। अब बिल ऑफ एक्सचेंज 4,000 which was previously discounted with the bank was dishonored on 31st March 21, but entry was not passed for dishonor। ठीक है, 4,000 रुपए का हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज था, पहले था,
उसको हम डिस्काउंट करा चुके थे। डिस्काउंट कैसे कराते हैं, बैंक से पैसे ले लेते हैं और उसको बैंक। बेच देते हैं बैंक को, बिल रिसीवेबल हमारे पास से चला जाता है। अब वो बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब अब बैंक किससे पैसे लेगा, हमसे पैसे लेगा। तो डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, डिसऑनर की एंट्री होती है डेटर को वापस इंक्रीज करते हैं और बैंक को डिक्रीज कर देते हैं। डेटर को इंक्रीज करते हैं और बैंक को डिक्रीज करते हैं। एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस एंट्री को समझते हैं। ये 11th क्लास में हम एंट्रीज कर चुके हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो एंट्री होती है डेटर अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्यों, वापस डेटर को इंक्रीज कर दिया, अब उससे पैसे लेंगे आगे चलकर, और क्योंकि बैंक को पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो डेटर डेबिट टू बैंक 4000। तो ध्यान से देखो, डेटर भी इंक्रीज हुआ और बैंक कम हो गया, तो क्या हमारे ओवरऑल एसेट्स में कोई डिफरेंस आया? यस सर। कोई भी डिफरेंस नहीं आया। एक तरफ एसेट बढ़ गया, एक तरफ एसेट कम हो गया। कोई प्रॉफिट नहीं, कोई भी लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसीलिए रिवैल्यूएशन में ये एंट्री नहीं जाएगी। सबको समझ में आया ये एंट्री? प्रियांशी, वंश, गीतिका? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो फिर आगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% होना चाहिए हमारा प्रोविजन। बिल्कुल ठीक है, 5% बनाएंगे। डेटर्स कितने हमारे 30,000। 30,000 का 5% कितना होता है बेटा, 1500 रुपए। तो 1500 रुपए का प्रोविजन बनेगा। नहीं, 1500 रुपए का प्रोविजन नहीं बनेगा। जैसे ही हमने ये एंट्री पास की तो हमारे डेटर सब कितने के हो गए, 34,000 डेटर्स 34,000 के हो गए। अब इसका 5% बनेगा 1700। 1700, और वो कहां पर जाएगा, डेबिट साइड में टू प्रोविजन। 1700 बना दिया हमने प्रोविजन। चलो आगे देखते हैं। और अब एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन पेड बाय ए, तो 2100 रुपए के खर्चे ए ने पे कर दिए। ये खर्चे फर्म को पे करने चाहिए थे, तो ए की कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर दिया क्योंकि अब वो हमसे पैसे लेगा। तो ए की कैपिटल में एंट्री आ जाएगी बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 2100। 2100। ठीक है, क्लियर है बेटा? क्या और कोई एंट्री रिवैल्यूएशन में आएगी, चेक कर लेते हैं। और कोई एंट्री रिवैल्यूएशन में हमारी नहीं है। चलो अब निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस। तो डेबिट साइड हमारी इसमें ज्यादा आ रही है 3800। तो माइनस कर दो 3800 में से 3200, 600 रुपए का लॉस हुआ। और ये लॉस किसको मिलेगा, बाय ए बी सी, इनके ओल्ड रेशियो 3:2:1। 3:1, 300, 200 एंड 200, 100। 100। तो अब रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में जाएगा क्योंकि लॉस हो गया। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 300, 200 और 100 रुपए। ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर है बेटा? आगे चले। यस सर। अब हमने बैलेंस शीट में चेक करना है कि कोई रिजर्व या सरप्लस तो नहीं है, कोई लॉस तो नहीं है। कोई भी रिजर्व नहीं है हमारे पास, कोई भी सरप्लस या लॉस नहीं है। तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बस यही एंट्रीज जाएंगी। और कमाल की बात यह है कि इसमें हमें गुडविल भी गिवन नहीं है, तो गुडविल की एडजस्टमेंट भी नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहीं पर हम बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंस निकालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो 62,100, 62,100 माइनस कर दो 300, तो 61,800 ए का बैलेंस, बी का 60,000, यहाँ भी 60,000 माइनस 40,000। कर दो 2,200, तो 57,800, और सी का 40,000 और 40,000 और इसका 39,900। अब डी का मेरे पास स्पेस नहीं था, लेकिन डी की कैपिटल कितनी होगी, 50,000 होगी, ये हमें याद रखना है। तो कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल, ए की कैपिटल 61,800
बी की कैपिटल 57, 800, सी की कैपिटल 39, 900 और डी की कैपिटल 50,000। ठीक है, अब चेक करते हैं और क्या क्या है हमारे पास लाइबिलिटीज में। क्रेडिटर्स हैं, याद करो Bills payable. क्रेडिटर्स में से 10,000 रुपए हमने ट्रांसफर कर दिए थे, तो 30 में से 10 माइनस कर दो तो 20,000 के 20. क्रेडिटर्स बचे। बिल्स पेबल हमारे पास 10,000 ही रहेंगे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। चलो और देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। एसेट्स में आ जाते हैं, तो एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास। लैंड एंड बिल्डिंग में भी कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज 50,000। प्लांट एंड मशीनरी में भी कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज 40,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर में कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज 30,000। स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज 20,000। डेटर्स में चेंजेस हैं। डेटर्स कितने के हो गए थे? 34,000 के, तो 34,000 लेस प्रोविजन 1,700, तो डेटर्स कितने के बचेंगे? 32,300। 32,300. बिल रिसीवेबल एज इट इज रहेंगे, कोई भी चेंज नहीं है, 20,000। फिर बैंक, अब बैंक में चेंज होगा। बैंक में क्या चेंज होगा याद करो कि सी अपनी कैपिटल, डी अपनी कैपिटल लेकर आए 40,000, तो बैंक हो जाएगा हमारा 10 + 40, 50,000 बैंक में आ जाएंगे और हमारी चलो बैलेंस शीट। हाँ बोलो उसमें। सर, बैंक में हमने वो 4,000 वाली एंट्री भी तो की थी. 4,000, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हाँ, बैंक में 4,000 हमने पे किए थे, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 46,000 होगा। बिल्कुल ठीक है, 46,000 होगा। करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा।